Hello students, this is the lecture of trigonometry क्लास 10th। क्लास 10th में जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है आज उसको स्टार्ट करेंगे और इसको बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। अगर ट्रिग्नोमेट्री को ब्रेक किया जाए तो इसमें ट्राई निकलेगा, गॉन निकलेगा और मेट्री निकलेगा। तो ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स। तो 3 साइड्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा आता है ट्रिग्नोमेट्री में। अब ट्रिग्नोमेट्री किस पर बेस्ड होता है? ट्रिग्नोमेट्री टोटली बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल, टोटली बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। दैट इज, कंसीडर कर लेते हैं एक पॉइंट आपका ये है, दैट इज ए, सेकेंड पॉइंट बी है, दैट इज, एंड थर्ड पॉइंट इज सी। ये हो गया आपका ट्रायंगल एबीसी। राइट एंगल एट पॉइंट बी, राइट एंगल में ये वाला जो एंगल होता है ये होता है 90 डिग्री और ये कभी भी चेंज नहीं होता है। दैट मीन्स ये हमारा राइट एंगल हो गया, राइट एंगल एट पॉइंट बी। अगर पॉइंट यहां पर लिखेंगे ए तो हो जाएगा राइट एंगल एट पॉइंट ए। अगर सी लिखेंगे तो लिखेंगे राइट एंगल एट पॉइंट सी। तो ये हो गया हमारा ए बी सी। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। ये होती है हाइट और ये होती है डिस्टेंस। तो हाइट और डिस्टेंस जिसमें मेजर करते हैं वो पोर्शन हमारा आता है ट्रिग्नोमेट्री में। चलिए अभी हमने आपको बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल जो ट्रिग्नोमेट्री है वो टोटली डिपेंड करती है राइट एंगल ट्रायंगल पर। चलिए इसके बाद इसमें देखिए 3 एंगल्स होते हैं। एक तो एंगल आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। ये एंगल कभी भी चेंज नहीं होता है, ये हमेशा राइट एंगल रहता है, दैट मीन्स 90 डिग्री रहता है। इन एंगल्स को आप चेंज कर सकते हैं। अगर नॉर्मल वे में देखा जाए तो ये होता है आपका परपेंडिकुलर। ये जो साइड होती है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। इस साइड को बोलते हैं बेस। और ये जो साइड होती है ये कभी भी चेंज नहीं होती है। जैसे आपका ये 90 डिग्री कभी चेंज नहीं होता है, वैसे ये साइड कभी भी आपकी चेंज नहीं होती है, ये फिक्स रहती है। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। अब ये परपेंडिकुलर और बेस, देखिए ये 90 डिग्री जो एंगल है ये कभी भी चेंज नहीं होता है, ये अपना प्लेस जो है वो चेंज नहीं करता है। वैसे ये जो साइड होती है एसी, नाम कुछ भी हो सकता है, तो ये जो स्लैंट साइड होती है ये हाइपोटेनस होती है, ये कभी भी चेंज नहीं होती है। क्यों नहीं चेंज होती है? 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ये ध्यान रखें, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड्स को बोलते हैं हाइपोटेनस। अब बात आती है कि परपेंडिकुलर और बेस क्या चेंज हो सकते हैं? बिल्कुल चेंज हो सकते हैं। परपेंडिकुलर और बेस ऑलवेज डिपेंड ऑन एंगल, ऑलवेज डिपेंड ऑन एंगल। कंसीडर करते हैं अगर आपका ये जो एंगल सी है, ये अगर आपने थीटा ले रखा है, थीटा जो होता है अल्फा बीटा गामा थीटा, ये हमारे ग्रीक वर्ड होते हैं, इनको एंगल में डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। तो सपोज कर लेते हैं ये जो एंगल सी है ये हमारा थीटा है। तो जिस एंगल को आप कंसीडर करेंगे उस एंगल के जस्ट अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर रहेगी। ये तो आपकी साइड फिक्स हो गई। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होती, हमने आपको बताया। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता, जैसा होता वैसे रहता है। परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड ऑन एंगल, परपेंडिकुलर एंड बेस डिपेंड ऑन एंगल। अगर एंगल सी आपने कंसीडर किया हुआ है तो एंगल सी के जस्ट अपोजिट साइड परपेंडिकुलर। अब बचा क्या? जो साइड बचेगी वो हो जाएगी हमारी बेस। सेकेंड थिंग, अगर एंगल ए को आपने थीटा लेट कर रखा है, यहां कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि आप किसको थीटा लेट करेंगे। आप एंगल सी को थीटा लेट करेंगे या फिर एंगल ए को थीटा लेट करेंगे, आप फ्री होते हैं, आप कोई भी एंगल को थीटा लेट कर सकते हैं एक्सेप्ट दिस। ये आपका जो होता है ये 90 डिग्री होता है, इस पर कोई भी एंगल लेट नहीं किया जाता है। या तो आप इसको थीटा लेट करें या फिर इसको थीटा लेट करें। अगर आपने इसको थीटा लेट किया हुआ है तो उस केस में ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। अगर आपने इसको थीटा लेट किया तो सब चेंज हो जाएगा। हमने अभी आपको बताया था कि जिस एंगल को लेट करते हैं उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है।
अगर थीटा आपने इसको लेट किया हुआ है तो उस केस में ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हमने इस एंगल सी को थीटा लेट किया हुआ है तो हम इस चीज को लेकर के बात करेंगे। तो एंगल थीटा आपका ये हो गया, उस केस में ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका बेस हो गया। चलिए अब आता है इसमें जो आपके फार्मूलाज हैं वो कैसे होते हैं, देखेंगे ना। पहले लिखते हैं टी रेशियोज। टी रेशियोज का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। टी रेशियोज, टी रेशियोज का मतलब हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। टी का मतलब हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक और रेशियोज आपका लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये होते हैं आपके 6। कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ये 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की इस राइट ट्रायंगल से वैल्यूज क्या निकलेंगी, रेशियो क्या निकलेगा वो देखते हैं। होता क्या है, लिखते हैं इसको पी बी पी एच एच एच। एक रेशियो आपका ये हो गया, दूसरा रेशियो आपका ये हो गया और तीसरा रेशियो आपका ये हो गया। ये 3 रेशियोज होते हैं। पहले पार्ट को बोलते हैं साइन, दूसरा जो पार्ट होता है ये आता है कॉस और तीसरा जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं टेन थीटा। तो पहला हो गया साइन थीटा, दूसरा हो गया कॉस थीटा और तीसरा हो गया टेन थीटा। ये जब ऊपर से देखेंगे और जब इसको नीचे से देखेंगे तो ये चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में, ये चेंज हो जाएगा आपका सेक थीटा में और ये चेंज हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा में। कैसे चेंज होता है ये बताते हैं भी हम। साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये आपने याद कर लिया। अब अगर डायग्राम को देख के चेक करें तो डायग्राम में परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है और हाइपोटेनस क्या है, ए सी। कॉस थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। बी का मतलब हो गया बेस और यहां पर बेस क्या है, बी सी और हाइपोटेनस ए सी। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी और पी अपॉन बी का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है आपका बी सी। ये हो गया। इसके बाद आता है सेक कॉट थीटा, इसको रफ करके लिखते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है, अब देखो उल्टा चलेंगे। अभी हमने 3 रेशियो जो है वो ऊपर से लिए थे, अब 3 रेशियो नीचे से लेके चलेंगे। ये लिखा हुआ है आपका कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का मतलब हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। उल्टा चलेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है आपका बीसी और परपेंडिकुलर क्या है ए बी। 5 नंबर। अब लेते हैं सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, ये देखो लिखा हुआ सेक थीटा। सेक थीटा का मतलब हो गया हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्या लिख देंगे, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस क्या है, एसी है आपका और बेस क्या है आपका बीसी। लास्ट होता है आपका कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को देखेंगे तो ये आएगा एच अपॉन पी, एच अपॉन पी और एच का मतलब हो गया, एच का मतलब हो गया हाइपोटेनस दैट इज एसी और परपेंडिकुलर आपका क्या है ए बी। तो ये हो गया हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इसको केवल आपको ये याद रखना है
PBPHHB। आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, पंडित, P का मतलब हो गया पंडित, B का मतलब हो गया बद्रीनाथ, फिर ये P का मतलब हो गया पंडित बद्री प्रसाद। P का मतलब हो गया पंडित, B का मतलब हो गया बद्री और P का मतलब हो गया प्रसाद। तो पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, एक तो ये हो गया। दूसरा होता है P से हो गया पाकिस्तान, B से हो गया भूखा, P से हो गया प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो चाहे जैसे आप चाहें वैसे याद करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है ऊपर से अगर लेके चलेंगे तो साइन कॉस टेन आएगा, और नीचे से लेके चलेंगे तो आएगा कॉट सेक एंड कोसेक। PBPHHB, चाहे जैसे आप याद करें, आप याद कर सकते हैं। ये होते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब देखो ध्यान से, साइन थीटा क्या लिखा हुआ है, P/H। तो साइन थीटा का जस्ट उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कॉसेक थीटा। ये क्या लिखा हुआ है, H/P। ये लिखा हुआ है P/H और ये लिखा हुआ है H/P, जस्ट उल्टा हो गया। कॉस थीटा लिखा हुआ है B/H, इसका जस्ट उल्टा होता है H/B। देखिए इसका रिलेशन, साइन थीटा का रिलेशन कॉसेक थीटा से, कॉस थीटा का रिलेशन सेक थीटा से। कॉस थीटा होता है B/H और सेक थीटा होता है H/B, जस्ट उल्टा। फिर ये लिखा हुआ टेन थीटा और ये लिखा हुआ कॉट थीटा। टेन थीटा होता है P/B और कॉट थीटा होता है B/P। ये जस्ट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो इनको भी आप आसानी से याद कर सकते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक और कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टेन। तो ऐसे भी आप लर्न कर सकते हैं इजिली। अभी जो आपके टी रेशियोज होते हैं, इनमें ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। कैसे रिलेटेड होते हैं वो भी देख लेते हैं जरा। जो अभी हमने बताया था उसी को हम यहां पर लिख रहे हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cosec थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। देन cosec थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। सेकेंड रिलेशन क्या बनेगा, cos थीटा होता है 1/sec थीटा, तो sec थीटा इक्वल टू मिलेगा 1/cos थीटा। थर्ड रिलेशन क्या बनेगा, tan थीटा इज इक्वल टू होता है, यहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, हम इसको चेंज करके लिखते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और इक्वल टू में क्या लिखेंगे 1/cot थीटा। जो लिखा हुआ tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसका बहुत यूज करते हैं। मोस्टली इसे क्या यूज करते हैं, 1/cot थीटा का यूज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में यूज होता है। tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा का यूज हम तब करेंगे जब हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स स्टार्ट होंगे। फिलहाल हम मोस्टली क्वेश्चंस में sin थीटा अपॉन cos थीटा का यूज करेंगे, किसकी प्लेस पर, tan थीटा की प्लेस पर। इसके बाद अगर cot थीटा लिखा हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन में sin थीटा, या फिर 1/tan थीटा। तो tan का उल्टा होता है 1/cot और cot का उल्टा होता है 1/tan, या फिर लिखें sin थीटा अपॉन cos थीटा या फिर cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये एक दूसरे से रिलेशन जो होता है ये हो गए हमारे। अब कितने हमारे पास फार्मूले हो गए, 6 और ये हो गए, और 6 और 3 ये 9 फार्मूलेज हो गए। चलिए अभी और आगे आते हैं। चलिए अब बात करते हैं आइडेंटिटीज की। ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज होती हैं वो होती हैं 3, और उन 3 आइडेंटिटीज से कई फार्मूले जनरेट होते हैं। तो पहले देखते हैं, फर्स्ट आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर क्वेश्चन में कहीं पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसको रिप्लेस करा सकते हैं 1 से। अब यहां से 2 वैल्यूज और निकलती हैं। अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो
तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक तो ये हो गया। अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तीन रिलेशन हो गए, एक आइडेंटिटी से तीन रिलेशन हो गए। सेकेंड, आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये होती है आपकी सेकेंड आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां से वैल्यू कैसे निकालेंगे? आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर अगर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड आइडेंटिटी क्या होती है उसको देखते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये होती है आपकी थर्ड आइडेंटिटी। यहां से भी दो वैल्यूज निकाल सकते हैं। पहली क्या होगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेकेंड वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपकी होती हैं थ्री आइडेंटिटीज। इन पर बेस्ड जो रिलेशन है वो भी आपके हो गए। इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कौन कौन से रिलेशन बनते हैं, इनको देखेंगे। फर्स्ट, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस थीटा। मतलब अगर कहीं कॉस थीटा लिखा हुआ है और उस कॉस थीटा को अगर साइन के टर्म में चेंज करना है तो कॉस थीटा को रिप्लेस करा सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा से, या फिर कहीं पर लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा तो उसकी प्लेस पे लिख सकते हैं कॉस थीटा। सेकेंड, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तीसरा रिलेशन क्या बनेगा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज सेक थीटा। तो ये हमारे होते हैं 6 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रिलेशन। इनका भी यूज बहुत होता है तो इनको भी याद करेंगे। तो कितने फॉर्मूले हो गए, 6 पहले हो गए, 3 बाद में, फिर आपके आइडेंटिटीज के रिलेशन है, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रिलेशन हो गए।